দীর্ঘদিনের প্রতীক্ষার অবসান হলো উত্তর দিনাজপুর জেলার গোয়ালপুকুর বিধানসভার ঝিলঝিলি চক এলাকার সাধারণ মানুষদের। ঝিলঝিলি চক থেকে মোহাম্মদপুর যাওয়ার প্রায় 16 কিলোমিটার রাস্তার বেহাল দশা ছিল। জনসাধারণের কাছ থেকে বারবার দাবি উঠছিল এই রাস্তাটিকে নতুন রূপ দেওয়ার, কিন্তু রাজ্যে একাধিক শাসন বদল হলেও বদলায়নি রাস্তার চেহারা। শেষে আজ পশ্চিমবঙ্গ রাজ্য সরকারের মন্ত্রী গোলাম রব্বানী তথা গোয়ালপুকুর বিধানসভার বিধায়কের হাতে এই রাস্তার শুভ শিলান্যাস হলো। আজ এই রাস্তা নির্মাণ কার্যে ব্যয় হবে আনুমাनिक 9 कोटी টাকা। पीआरडी का एसआरडीए से हो रहा है और हम जो है हमारे ऑनरेबल चीफ मिनिस्टर ममता बंदोपाध्याय को हम धन्यवाद देते हैं। हमने डायरेक्टली उनको रिक्वेस्ट किया था और हमारे रिक्वेस्ट को, हमारे इलाके के रिक्वेस्ट को उन्होंने सुना और सुन करके पंचायत मिनिस्टर हमारा वदी मजूमदार साहब हमको बोला कि ये रास्ता जो है ऊपर से आया है, ये रास्ता सीएमओ से आया है, ये रास्ता आपका करना ही पड़ेगा। आप शायद रिक्वेस्ट किए थे, हाँ सर रिक्वेस्ट किए थे हम, अगर हो जाता है तो हमारे 5 पंचायत के लोग जो है काफ़ी खुश हैं। कितने की लागत से बनेगी सर? ये 8.5 करोड़ के लागत से बनी। कितना किलोमीटर से? ये कितना किलोमीटर है? 15 किलोमीटर है। सर, और यहाँ के लोगों को क्या आप भी मैसेज दे रहे थे सर कि जो लोग गद्दार होते हैं उसको लोग याद रखते हैं, क्या मतलब है सर? अरे भाई, जो कोई भी लोग जो है पब्लिक में आपका गुमराही, पब्लिक को मिसलीड, पब्लिक को जो है अपने झूठे भाषणों से, अपने झूठी बातों से उलझाते हैं और सौदाबाजी करते रहते हैं कि हमको कैसे बेनिफिट होगा, उसको हमेशा याद रखता है आदमी। क्यों कि एक दिन आया था एक स्टेटमेंट सुमिंदु बाबू का, कुछ लोगों का नाम लिया था। उस दिन जो है सुमिंदु बाबू स्टेट प्रेसिडेंट का नाम नहीं लिया था और बाकी लोगों का नाम नहीं लिया था, वो कुछ मखसूस लोगों का नाम लिया था। इसका मतलब एमपी इलेक्शन के सामने जो पैसे का लेन देन का बारे में हम लोग सुनते थे, वो शायद उस दिन प्रमाण हो गया। लेन देन अगर हुआ है तो ये तो प्रमाण होगा, और आप लोग मीडिया लोग जाकर पूछिए। हम लोग तो बार बार पूछते हैं आप लोग। सर, शुभेंदु अधिकारी ने जो कुछ दिन पहले एक बयान दिया कि तृणमूल कांग्रेस के मुस्लिम एमपी को बाहर निकालेंगे, आपने निंदा प्रस्ताव भी विधानसभा में पेश किया। उसके बाद आप ही के पार्टी के जो लॉ एंड ऑर्डर की जो असेंबली की कमेटी है उसमें शोकॉज कर दिया आपके एक एमएलए को, क्या कहेंगे सर? देखिए, सबसे बड़ी बात है, जहाँ निंदा प्रस्ताव हम लेके आए थे 12 तारीख को मेरे ख्याल से शायद है, तो उस दिन हमारे मुख्यमंत्री ऑनरेबल चीफ मिनिस्टर वो भी आई। आने के बाद जो उन्होंने अपने बातों में, अपने स्पीच में सारा चीज क्लियर कर दिया कि ये हिंदुस्तान है, ये डेमोक्रेसी है, यहाँ संविधान चलता है, यहाँ कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया जो है, कॉन्स्टिट्यूशन जो है यहाँ माना जाता है, आइन और रूल्स ऑफ लॉ माना जाता है। इसलिए सुमित जो बोला है वो गलत बोला है और उसके खिलाफ हमारे लोग जो है, कुछ लोग केस किए हैं, केस करेंगे उसके खिलाफ सर। लेकिन केस की करने से ऑनरेबल हाई कोर्ट को सिक्योरिटी ना क्या उसको दिया हुआ है, सुरक्षा कागज ना क्या दिया हुआ, जिसकी वजह से एफआईआर भी नहीं कर सकता है। तो इस तरह का अभी हालात है देश में। इसलिए कह रहे हैं आप लोगों को कि रब्बानी कैसा साल जिंदा रहेगा, इस देश को जो है 1 लाख, 1.5 लाख, 2 लाख साल जिंदा रहना पड़ेगा इस देश को, इस संविधान को, इस पार्लियामेंट को, इस असेंबली को। इसलिए इन्फिनिटी के तौर पर रहेगा। आदमी को सोच समझ के जो है फैसला करना चाहिए, इमोशन में, जज्बात में आके फैसला नहीं करना चाहिए। अच्छा, बोले सर, हाई कोर्ट में केस एफआईआर नहीं हो रहा है, तो क्या तृणमूल कांग्रेस या गवर्नमेंट ऑफ वेस्ट बंगाल सुप्रीम कोर्ट जाएगी शुभेंदु अधिकारी के विरुद्ध? अभी तो हाई कोर्ट का मामला तो आप लोग देख ही रहे हैं। जज जो है रिजाइन करके एमपी का इलेक्शन फाइट करता है, जज जो है रिटायर हो जाता है, उसके बाद राज्यसभा का मेंबर हो जाता है। एक जज सुप्रीम कोर्ट का चीफ जस्टिस रहने के बाद अगर वो राज्यसभा में जाए, इससे शर्मिंदगी की बात हो सकती है। उसके बाद एक जज, सिटिंग जज, वो रिजाइन करके एमपी का इलेक्शन फाइट कर रहा है। इसका मतलब जितना भी डिसीजन दिया था वो पहले ऑनरेबल हाई कोर्ट से बायस्ड डिसीजन दिए थे। इसलिए अभी इंस्टीट्यूट को, जो इंस्टीट्यूशन है उसको जो है, उस पर यकीन रख करके उसको जो है मजबूत बनाने की जरूरत है। कांग्रेस के नेता का कहना है सर कि ये शोकॉज नोटिस करके जितने भी मुस्लिम एमएलए हैं उनके मुंह में ताला लगा दिया गया ममता बनर्जी ने, इस मामले को लेकर। उन्होंने पार्टी का डिसिप्लिन को मेंटेन किया है हमारे ऑनरेबल चीफ मिनिस्टर।
और जब चीफ मिनिस्टर रब्बानी प्रस्ताव लेके आता है, निंदा प्रस्ताव, सीएम जो है 1 घंटा में सारा चीज क्लियर करती है, उसके बाद भी अगर कोई हमारा एमएलए बोले तो ये अनफॉर्चुनेट है। अच्छा सर, बार बार कांग्रेस के एक नेता है जो ममता बनर्जी को आरएसएस का एजेंट कहते हैं सर, इस तरह के नेता के खिलाफ आप कांग्रेस के एक नेता है कौन कांग्रेस का नाम? विक्टर नाम क्या है उसका? विक्टर अली इमरान नाम से। अली इमरान राम से अगर ये बात बोलता है, वो तो खुद तो बीजेपी का एजेंट होकर घूम के फिरता है। जो बीजेपी से पैसा डायरेक्टली लिया हो, सुखांत मुजुमदार से और क्या कहते हैं और शुभेंदु अधिकारी से इलेक्शन के टाइम में QR कोड ला के पैसा लिया हो, और उसके बाद जो है हमारे यंग जनरेशन को, हमारे नौजवान लोगों को जो इमोशनल होते हैं, कह दिया कि भाई 10 तो फ्लैग्स बना दो, अपना पिक्चर, अपना फोटो दे देना और हमारा ही फोटो देना, सपोर्ट कर जाओ। वो पैसा क्या किया? QR कोड से पैसा जो मंगाया उसका कोई हिसाब दे पाया अभी तक? उससे हिसाब लो ना। আপনি বলতে যাচ্ছেন যে গত যে বিধানসভা ভোট গেল, এই লোকসভা ভোট, সেই সময় কি তাদের কি বিজেপির সঙ্গে তার সেটিং ছিল? এখনো সিটিং আছে, তখনও ছিল, এখনো সিটিং আছে। এখনো সিটিং না হলে 2 দিনের 2টা বক্তব্য কি করে হতে পারে? সেই জন্য কি তৃণমূল সেখানে হেরে গেছিল? টিএমসি হারার কারণটাই হলো ভোটটা ডিভাইড হয়েছিল। এখানকার লোক বুঝতে পারেনি কি কংগ্রেস জিততে পারবে, কংগ্রেস তো হারবেই, মানে সলিম সাহেব হেরেছে তো ভিক্টরও হারবে। তাও কিন্তু ইমোশনাল ব্ল্যাকমেলিং করে কিছু ভোট কেটে কার্তিক পাল জিতে গেল। বিজেপিকে সুবিধা করছে। হ্যাঁ, সবসময় বিজেপি করার সুবিধা করে, তো বিজেপির এজেন্ট উনি না, অন্য কেউ।